चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं माहौलियाती मुताला। माहौलियाती मुताले से क्या मुराद है, या फिर माहौलियाती मुताला किसे कहते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज किसे कहते हैं, कोई बोल सकते हैं क्या? स्टडी आपके अतराफ और अकनाफ का सर, आपके एनवायरमेंट का मुताला, आपके माहौल का जी जी बिल्कुल बिल्कुल। माहौल से क्या मुराद है? ये नेचुरल एनवायरमेंट एंड जो अतराफ और अकनाफ होने वाले अतराफ जानवर, पेड़ का पौधे, पाई जाने वाली चीजें। जी माशाल्लाह, सही, बिल्कुल सही। माहौल से मुराद वो तमाम चीजें हैं जो एक लिविंग बीइंग यानी कि एक जानदार के अतराफ पाए जाते हैं। यानी कि हम हैं तो हमारे अतराफ कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, मिसाल के तौर पे कौन कौन सी चीजें पाई जाती है? जानवर, पेड़ पौधे, जी इंसान, जी हवा पानी, हवा पानी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे यानी कि हमारे अतराफ में जितनी भी जानदार चीजें हैं और गैर जानदार चीजें हैं, यानी कि बायोटिक एंड अबायोटिक। जानदार यानी कि बायोटिक, अबायोटिक यानी कि गैर जानदार। तो जितनी भी हमारे अतराफ और अकनाफ में पाई जाती हैं, इन सबको मिलाकर क्या बनता है? माहौल बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि माहौल से मुराद वो तमाम चीजें हैं जो एक जानदार के अतराफ पाए जाते हैं। इसमें जानदार भी शामिल होते हैं और गैर जानदार भी शामिल होते हैं। जैसे जानदार में हम जो है हमारे रिश्तेदार ले सकते हैं, जानवर ले सकते हैं, पौधे ले सकते हैं, परिंदे ले सकते हैं, और दूसरी तमाम जो चीजें हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और जो बैक्टीरिया से, ये सारे के सारे क्या है, जो है जानदार में आते हैं। गैर जानदार में हम क्या ले सकते हैं? हवा, सनलाइट, हाँ, हवा, पानी, हवा सूरज की पानी, रोशनी, ये सारी सूरज की चीजें क्या है? रोशनी, पहाड़, अबायोटिक। ऑक्सीजन, हाँ, पहाड़, पत्थर। दरख्त, जी जी, ये सारे ये के पूरा सारे क्या गैर है? जानदार, जी गैर जी, जानदार। गैर जानदार कहलाते हैं। तो माहौल से मुराद तमाम चीजें हैं जो हमारे अतराफ में पाई जाती हैं। तो हाँ, माहौल से मुराद वो तमाम चीजें हैं जो एक जानदार यानी लिविंग बीइंग के अतराफ में पाए जाते हैं। अब ये माहौल का स्टडी कौन करेंगे? लिविंग बीइंग्स ही करेंगे, यानी कि जानदार ही करेंगे। पत्थर तो उसके माहौल की स्टडी नहीं कर सकता, है ना? तो इंसान के अतराफ में या फिर लिविंग बीइंग्स के अतराफ में जो तमाम चीजें पाई जाती हैं वो क्या कहलाती है? माहौल कहलाती है। इन तमाम चीजों से मिलकर ही माहौल बनता है। इसमें जानदार भी आते हैं और गैर जानदार भी आते हैं। जानदार और गैर जानदार किसे कहते हैं हम देख चुके हैं। ये लफ्ज जो एनवायरनमेंट है ये लातिनी जबान से लिया गया है, और ये एनविरोनिर से माखज है, यानी उससे मुश्तक है, जिसके माने हैं लफ्ज एनविरोनिर के माने हैं सराउंड, टू सराउंड के हैं, टू सराउंड के है। सबसे पहले लफ्ज एनवायरनमेंट को इस्तेमाल करने वाले थॉमस कार्लाइल, एक स्कॉटिश जो है हिस्टोरियन और एसेइस्ट गुजरे हैं। उन्होंने सबसे पहले 1828 में इस लफ्ज का इस्तेमाल किया। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे पास हमारा जो निसाब है रियासत तेलंगाना का, उसमें हम कहाँ से कहाँ तक माहौलियाती मुताला पढ़ा रहे हैं, यानी कि कौन सी जमात से कौन सी जमात तक? फर्स्ट और सेकंड में माहौलियाती मुताला नहीं है। जमात सुवम था, जमात पंजुम हम माहौलियाती मुताला थर्ड क्लास से पढ़ा शुरू है। रहे हैं। जी जी, जमात सुवम था, जमात पंजुम ही ईवीएस है, माहौलियाती मुताला है। हम स्टेट सिलेबस का डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टेट जो है स्टेट लेवल का है ना, तो स्टेट सिलेबस से ही आपको जो है कंसल्ट रहेगा। तो ईवीएस जो है जमात सुवम था, जमात पंजुम हम पढ़ा रहे हैं, यानी कि हमारे स्टेट सिलेबस में एनवायरमेंटल स्टडीज माहौलियाती मुताला जमात सुवम था, जमात पंजुम है। और इसमें हम जो है एक बच्चे के या फिर एक जो हमारे पास तलबा जो आ रहे हैं उनके अतराफ में या फिर एक इंसान के अतराफ में इब्तिदा में जो चीजें होती हैं, जमात सुवम था, जमात पंजुम, यानी कि सुवम, चहरम, पंजुम में हम सिर्फ इन्हीं चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि एक बच्चा है तो वो अपने माहौल से आ रहा है, अपने घर से आ रहा है, तो उसके घर के ताल्लुक से यानी कि खानदान के ताल्लुक से हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। और जो है गाँव के बारे में इसमें डिस्कस कर रहे हैं। और जो है पेशे मुख्तलिफ जो बच्चा एक अपने अतराफ में देखता है, उन पेशों के ताल्लुक से हम जो है जमात सुवम था, जमात पंजुम डिस्कस कर रहे हैं। और जो ग़िज़ा है, ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं बच्चे को जो सीखना ज़रूरी है, उन चीज़ों को क्या कर रहे हैं हम ईवीएस के निसाब में शामिल किया गया है रियासत की सिलेबस में। तो उन चीज़ों को हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, जमात सुवम था पंजुम हमारी जो दरसी कुतुब है उसका एक नाम है, क्या नाम है उसका?
हमारी जमात सुवम था जमात पंजुम की जो माहौलियाती मुताल्लिक़ की किताबें हैं, उसका नाम माहौलियाती मुताल्ला नहीं है, बल्कि हम और हमारा माहौल है। जमात सुवम का भी टाइटल उन्वान वही है, हम और हमारा माहौल। चहारुम का भी वही है, पंजुम का भी हम और हमारा माहौल है, वी एंड आवर एनवायरनमेंट। तो ये हमारी जमात सुवम तथा पंजुम किताबों के नाम है। इसके बाद हम फिर क्या पढ़ा रहे हैं? उसके बाद क्या है, सिक्स सेवन्थ है, एट्थ नाइन्थ टेंथ क्या पढ़ा रहे हैं उसमें? सिक्स और सेवन्थ में जो है जनरल साइंस है, और एट्थ का टेंथ जो है, यहाँ से जो है साइंस की जो अलग अलग शाखें हैं, जैसा फिजिकल साइंस है, बायो साइंस है, इसको अलग अलग कर दिया गया है। तो ईवीएस में हम जो है बच्चे के अतराफ के माहौल के बारे में जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो पढ़ रहे हैं। जनरल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं? जनरल साइंस में हम सिक्स और सेवन्थ में बायोलॉजी के चंद टॉपिक्स, फिजिक्स के चंद टॉपिक्स, माहौलियाती मुताल्ला के चंद टॉपिक्स, और जोलॉजी के, केमिस्ट्री के चंद टॉपिक्स जो है आपको पढ़ने को मिलेंगे जनरल साइंस में, सिक्स और सेवन्थ में। एट्थ एट्थ टेंथ तक जो है आपको, आठवीं से 10वीं जमात तक जो है वहाँ पर तो आपको फिजिकल साइंस अलग है और बायो साइंस बिल्कुल अलग है। हम और हमारा माहौल, हमारे जो है माहौलियाती मुताल्ला जो है ईवीएस है, उसकी किताबों का नाम है। ये याद रखना थोड़ा सा ज़रूरी है, अगर पूछा तो भी पूछ सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है पूछना, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम टीचर जो है बनने जा रहे हैं। किताबों के क्या उन्वान है हमको मालूम होना जरूरी। जैसा उर्दू है, उर्दू के जो किताबें हैं उसके भी नाम है, गुंच है उर्दू, अव्वल, दुवम, सुवम, चहारुम, पंजुम तक है। उसके बाद जियाए उर्दू है। ऐसा ये किताबें जो हम पढ़ रहे हैं उसके भी नाम हमको मालूम होना चाहिए। चलिए, इसके बाद देखिए, सबसे पहले ईवीएस को रिकमेंड कब से किया गया है, या फिर कौन सी कमेटी या कौन सा कमीशन जो है ईवीएस पढ़ाना चाहिए, या फिर ईवीएस के लिए एक किताब होनी चाहिए, कहा किसी को कुछ इसके ताल्लुक से? एनसीएफ 2005 से पहले 1977 में ईश्वरी भाई पटेल कमेटी बोल के एक बैठी थी, जो निसाब दरसी किताबों की नजरसानी के लिए तश्कील दी गई थी। तो उस कमेटी ने ईवीएस के लिए एक किताब को रिकमेंड किया, यानी कि ईवीएस के लिए भी एक किताब सेपरेट होनी चाहिए। उस कमेटी के मुताबिक क्या है, अव्वल और दुवम के लिए सिर्फ लैंग्वेज की, जबान की तालीम होनी चाहिए, इसके लिए एक ही किताब हो। जमात सुवम ता पंजुम क्या है, उर्दू के यानी कि लैंग्वेज की, रियाजी की और ईवीएस की एक एक अलग अलग जो है किताब होना चाहिए उनके। ईश्वरी भाई पटेल कमेटी जो है इसको रिकमेंड करी। सबसे पहले माहौलियाती मुताल्ले के लिए एक दरसी किताब होना चाहिए बोल के रिकमेंड करने वाला कमेटी जो है ईश्वरी भाई पटेल, ईश्वर भाई पटेल भी बोल सकते हैं आप, ईश्वरी भाई पटेल कमेटी भी बोल सकते हैं। ये 1977 की है। हमारा जो टेट का सिलेबस है उसमें देखिए, जुमला 30 निशानात के लिए एनवायरमेंटल स्टडीज है, ये आपका कवरिंग सब्जेक्ट है। यानी कि इसमें जो है 30 में से आपको 24 मार्क्स जो है कंटेंट के होंगे, और 6 मार्क्स पेडागोजी के होंगे। यानी कि तरीक़े तदरीस के 6 मार्क्स होंगे, और कंटेंट के आपको 24 मार्क्स होंगे। ये बिल्कुल जो है बहुत कवरिंग मार्क्स कवर करने का सब्जेक्ट है। इसमें आपको 30 से कम जो है 26 से 27 मार्क्स आप आसानी से, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ अगर पढ़ेंगे तो आप इसमें हासिल कर सकते हैं। इसमें जो है ज़्यादातर आपको, ये ईवीएस सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा फ्लिप करके पूछा जाएगा। तो हमारे पास ईवीएस में देखिए जुमला 15 उन्वानात है, हमको उन्वान के लिहाज से ही पढ़ना है। यानी कि 15 ये जो उन्वानात दिए गए हैं, ये उन्वान जमात सुवम से लेकर कौन सी जमात तक है उसको ही हमको पढ़ना है। जैसा माई फैमिली है, ये पहला उन्वान है हमारा। इसके तहत झेली उन्वानात क्या है? माई फैमिली ट्री है, माइग्रेशन है। माई फैमिली ट्री यानी कि खानदानी शजरा है। माइग्रेशन यानी नस्ल मकानी है। चेंजिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फैमिली यानी कि खानदानी निज़ाम और उसमें क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं उसके मुतालिक है। और न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली यानी कि इनफरादी फैमिली, जॉइंट फैमिली यानी कि मुश्तरका फैमिली। और उसके बाद फेस्टिवल्स यानी कि त्यौहार है। तो इसमें देखिए आपको माई फैमिली है, तो माई फैमिली ये जो टॉपिक है ये जमात सुवम में है और जमात चहारुम में है। उसके बाद पंजुम में उसका जिक्र नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो टॉपिक जिस क्लास तक जा रही है उस क्लास तक उस टॉपिक को आपको कवर करना है। आपको सारे जो माहौलियाती मुताल्लिक़ जो किताबें हमारी, उसमें तकरीबन हर जो है क्लास में आपको 16-16, 15-15 जो है असबाक दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, वो 16-15 असबाक में कौन ये जो टॉपिक्स हमको सिलेबस में दिए गए वो टॉपिक्स कौन सी क्लास तक कवर हो रहे हैं वो पढ़ते हुए
जाना है। पूरे के पूरे 16-15 पढ़ना जरूरी नहीं है, सिर्फ टेट में जो उन्वानात दिए गए हैं वो उन्वान कौन सी क्लास तक जा रहा है आपको वो पढ़िए आप। आगे बढ़ते हैं, आज हमारा पहला टॉपिक शुरू करते हैं, इसका नाम है मेरा खानदान। ओके, चलिए खानदान से क्या मुराद लेते हैं आप लोग, खानदान किसको कहते हैं या फिर खानदान किसको बोलते हैं हम? जहाँ पे माँ बाप बच्चे माँ भाई बाप बहन दादा दादी दादा दादी बच्चे। इसे खानदान कहते जी जी जी। अगर इसको हम ऐसा ऐसा कह सकते हैं क्या, देखिए खानदान से मुराद ऐसे अफराद का गिरोह जो आपस में रिश्ते मुंसलिक हो। जैसे अभी बोले कि माँ बाप भाई बहन, तो एक घर में अगर किसी और खानदान के माँ बाप है और दूसरे खानदान के बच्चे हैं तो उसको खानदान बोल सकते हैं क्या हम? या फिर एक घर है जिसमें जो है खानदान के ज़ईफ अफराद रह रहे, दूसरे घर के जो है दूसरे लोग रह रहे, तो उसको हम घर खानदान बोल सकते हैं क्या? नहीं नहीं बोल सकते सर। नहीं। नहीं। खानदान से मुराद ऐसे अफराद का गिरोह या ऐसे अफराद जो आपस में मिलजुल कर रहते, जो आपस में रिश्ते से मुंसलिक हो, यानी कि उनके आपस में कोई ना कोई रिश्ता हो। जैसा दादा और पोता, या फिर चाचा। दादा और चाचा चाची, ऐसे जो रिश्ते होते हैं ना, ऐसे रिश्ते से वो जी। मुंसलिक जो होते हैं उसी को क्या कहेंगे हम? खानदान कहेंगे। तो ये खानदान में जो जितने अफराद मिलके रहते हैं उसको क्या बोलेंगे हम? अफरादे खानदान। एक खानदान में मिलके रहने वाले लोगों को क्या बोलेंगे हम? अफरादे खानदान कहेंगे। क्या कहेंगे? एक खानदान में मिलके रहने वाले लोगों को अफरादे अफराद खानदान। खानदान कहेंगे। चलिए, ये तो हो गया खानदान की तारीफ और अफराद खानदान की। खानदान हो गया, अफराद खानदान की हमको तारीफ मालूम होगी। देखिए गांव गांव हो या फिर शहर हो, हर खानदान का क्या है, कुछ ना कुछ जो है माहौल में या सॉरी माहौल समाज में कुछ ना कुछ मुकाम होता है या पहचान होती है या नहीं? जैसा हमारा खानदान है, हमारे मोहल्ले में या फिर अगर हमारे आबा व अजदाद यानी कि हमारे दादा 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 या फिर हमारे वालिद या हमारे दादा या उनसे ऊपर के जो लोग हैं अच्छे काम करते हुए आ रहे हैं या फिर लोगों की मदद कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, लोगों में उनकी पहचान है, तो उसको और जो वो जो है लोगों की मदद करते हैं, गरीबों के जो है बुरे वक्त में काम आते, या फिर आफात समावी के मौके पर उन्होंने अच्छा काम किया, तो उससे क्या है समाज में जो जिस मोहल्ले में रहते या फिर जिस गांव में रहते या जिस शहर में रहते, उसमें क्या हो, वहां पर क्या होता, उनका नाम होता, तो उनकी क्या होती, वहां पर शनाख्त बनती, पहचान बनती। तो जैसा आप हम देखते हैं गांव में अगर सरपंच है तो सरपंच के क्या है, उनके जो है सियासी एक पहचान रहती, और वो लोग जो है पहचाने जाते हैं कि ये सियासत से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। थोड़े लोगों की पहचान ऐसी होती है कि वो अदब से ताल्लुक रखने वाले होते हैं। तो हर खानदान का कुछ ना कुछ पस मंजर होता है, पस मंजर होता है, यानी कि उनकी अपनी समाज में पहचान होती है। इसी को क्या कहते हैं? खानदानी पस मंजर कहते हैं। यानी कि हमारे खानदान का माजी में क्या रिकॉर्ड रहा या फिर माजी में हमारे आबा व अजदाद ने कौन से काम किए जो समाज के लिए भलाई वाले थे, या फिर जिसके जो समाज के जो लोगों की जो मदद करे, जिससे उनकी पहचान बनी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? खानदानी पस मंजर बोलेंगे। चलिए, खानदानी पस मंजर की एक मरतबा फिर से सुन लीजिए तारीफ। हर खानदान का माजी में उनके अच्छे कामों की वजह से समाज में एक अलग पहचान होती है या मुनफरिद पहचान होती है। जैसे लोगों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, या अदब में उनकी अपनी पहचान होती है, या सियासत में अपनी पहचान होती है, किसी बुरे वक्त में जो है आफात समावे यानी कि नेचुरल डिजास्टर्स के वक्त में जो लोगों की में रिलीफ का, राहतकारी का काम करना। तो ऐसे ऐसे इस ऐसे कामों की वजह से क्या होता, खानदान का एक नाम बनता और पूरे गांव में या फिर शहर में उनकी पहचान होगी। तो उसको क्या कहेंगे हम? खानदानी पस मंजर कहेंगे। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि माजी में आबा व अजदाद की जानिब से अंजाम दिए गए कामों की वजह से अवाम में मकबूलियत होना वगैरह भी क्या कहलाता है? खानदानी पस मंजर कहलाता है। एक और भी है, देखिए आप लोग फॉर्म वगैरह फिलअप करते वक्त देखे होंगे सरनेम, हाँ सर SUR देखे सर थे। NAME, इसको जो होता सरनेम है यानी ना होता खानदानी नाम होता है। गांव में जो है हमारे पास तो मुसलमानों में ये रिवाज नहीं है कि सरनेम का, लेकिन दूसरे कौमों में जो है सरनेम होता है। गांव के हिसाब से उनकी जो है पहचान होती है, गांव का नाम पहले होता है, उसके बाद फिर उनका घर का नाम होता है। उसको एंटी पेरू बोलते हैं वो लोग, घर का नाम बोलते हैं। तो पहले उनके गांव के नाम के साथ उनका नाम होता है। तो ये भी क्या है, फला उनके ना घर का नाम बोले तो भी क्या है, उसके जरिए से उनका खानदानी पस मंजर मालूम हो जाता। तो ये भी क्या है, खानदानी पस मंजर क्या है, देखने के लिए क्या है, हमको हेल्पफुल रहता। हमारे पास तो ये सरनेम का रिवाज नहीं है, लेकिन नॉन मुस्लिम्स में जो है
सरनेम की बहुत अहमियत है, और वो गांव का जो नाम रहता वो अपने नाम के साथ जोड़ते हैं। चलिए, समझ में आ गया। उसके बाद जो है हम एक और उन्वान है जिसका नाम है, अब ये खानदान हो गया। खानदान में आमतौर पर कौन कौन रहते हैं? जी सर, माँ हाँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, नाना जी जी। नानी। तो हमारा जो हिंदुस्तानी खानदानी निज़ाम है उसमें दादा दादी, वालिदैन और उनके बच्चे, यानी कि दो नस्ल रहते, दादा दादी, उनके उनके बच्चे, यानी कि वो जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स होते वो, और बच्चे रहते। समझ में आया? दादा दादी, जी पेरेंट्स, जी सर, जी। वालिदैन और बच्चे, ये हमारे जी। हिंदुस्तान